Elections. India is a democratic country. The citizens of India elect the government through the procedure of election. इलेक्शन के जरिए हम अपने देश की सरकार या राज्य की सरकार या अपने एरिया की गवर्नमेंट खुद बनाते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव कॉमन बिलीव्स. अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे देश में. कांग्रेस पुरानी पार्टी है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, जनता पार्टी है, बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी है, साउथ में डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम है, या एआईडीएमके ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम, या एजीपी जो कि असम में असम गण परिषद है. तो इस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपने ख़ास कॉमन बिलीव्स के साथ में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. There are many political parties in India. Some political parties are found throughout the country and are called national parties. तो जो पार्टीज़ जैसे कि कांग्रेस या बीजेपी ये पूरे देश में काम करती हैं तो ये नेशनल पार्टीज़ है. इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल पार्टीज़. On the other hand, some political parties exist only in a region and are called regional parties. Telugu Desam, then Swatantra Party are some examples of regional parties. Now we will see the next thing. Here you can see, as I have said you, AIADMK, that is All India Anna Dramuk Munetra Kashagam, CPI Communist Party of India, DMK Dravid Munetra Kashagam, SP Samajwadi Party, TDP that is Telugu Desam Party. Elections in India. In India, elections are held every 5 years. The country is divided into smaller units called constituencies. और ये काम कौन करता है? Constituencies डिसाइड करने का काम करते हैं हमारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन के लोग. All the citizens who are 18 years of age or above can cast their vote for the representatives of their choices. Cast their vote, आपको ध्यान रखना है, वोट डालने को इंग्लिश में कहा जाता है cast their vote. There are several candidates who fight the election in a constituency. They belong to different political parties when elected. The candidate becomes the MP for union government elections or the MLA for the state government elections. तो हम MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद का चुनाव करते हैं, या MLA दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और in Hindi विधायक. The political party that wins more than half of the seats in the legislature forms the government. The other parties form the opposition and they keep a check on the working of the government and citizens whether or not functioning properly. जो पार्टी सबसे ज़्यादा आधे से ज़्यादा सीट्स जीतती हैं लेजिस्लेचर में, जिसके आधे से ज़्यादा सीट्स हों, उनको हम कहते हैं मेजॉरिटी पार्टी, और वो गवर्नमेंट बनाती है. जबकि जिनकी सीट्स कम होती है, जिनके पास में कम लोग जीत कर आते हैं जिस पार्टी के, वो होते हैं अपोजिशन के लोग. इस समय कांग्रेस अपोजिशन में है और ये देखते हैं, अपोजिशन का काम होता है कि वो ये देखे कि सरकार ठीक से काम कर रही है, सिटीजन्स भी ठीक तरह से कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं, तो इन पर नज़र रखने का काम अपोजिशन पार्टी करती है. The Election Commission of India conducts the election in India in a planned manner. It sets the date for election, gives necessary information, conducts election, counts the votes and announces the result. ये सारा काम करने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का. डेट डिसाइड करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया डिसाइड करना, ज़रूरी जानकारी देना, लोगों तक उनके बैलेट उनके वोटर कार्ड पहुंचाना, और साथ में इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद में वोट की काउंटिंग करके इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करना. द वोटर्स गो टू अ पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट्स थ्रू अ सीक्रेट बैलेट पेपर, जिसको कि मतदान पत्र कहते हैं, जिसके ऊपर सील लगाकर वोट डाले जाते थे, और अब उसकी जगह ले रहे हैं इस मशीन को, जिसे कि कहा जाता है ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. This ensures privacy of casting vote
For casting vote, it is important that the name of the voter must be included in the voters list, which contains the name of all the voters of that area. Electronic voting machine are now used for voting. वोटर लिस्ट में नाम होगा, वही इलेक्शन के लिए वोट कास्ट करने जा सकता है. Every vote counts, every vote is precious. Before casting the vote, the voters must carefully study the past and the present performance of the candidate whom they have chosen to vote. हर वोटर को ये चाहिए कि अपने वोट की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करे और उस कैंडिडेट को वोट करे जिसका पास्ट में और प्रेजेंट में परफॉर्मेंस सही है, फेयर है. Making a wrong choice can prove to be harmful for the nation. A responsible citizen is the one who is aware, alert, and not influenced by the opinion of the others. He trusts his or her own instincts. अपने खुद के नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर हर किसी को वोट करना चाहिए. हर वोटर को ये ध्यान रखना चाहिए कि सही तरीके से कैंडिडेट का चुनाव करे ताकि कोई अनफेयर, इलीगल या गलत काम न हो. नाउ पॉइंट्स टू रिवाइज. इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 3 levels: सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. Legislative, executive and judiciary are the 3 parts of the central government. The president is the head of the country. Governor and chief minister ensures proper execution of their states. Elections in India are held after every 5 years by the Election Commission. Now you are required to see these terms, important terminology, and the questions given to you through worksheet has to be solved, and you need to discuss with your family members about all these things related to state government and central government. Wish you a very happy time and happy learning.